तो जैसे कि हम लोग यहाँ पर भी देखेंगे कि आइसोबार क्या होता है। तो आइसोबार के लिए जो कंडीशन हमारी होती है वो ये हुआ करती है कि जिसका एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो और मास नंबर सेम हो। तो जिसका एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है और मास नंबर सेम होता है तो वो हमारा आइसोबार कहलाता है। अब इसको हम लोग एग्जाम्पल्स के थ्रू ज़्यादा क्लियर करेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ये आर्गन है और ये आर्गन का यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नीचे में हम लोग एटॉमिक नंबर लिखा करते हैं और इसके ऊपर में हम लोग मास नंबर को इंडिकेट किया करते हैं। तो आर्गन है जिसका एटॉमिक नंबर 18 है और इसका मास नंबर 40 है। उसी तरह से एक और मैं ले लेता हूँ, एक कैल्शियम है जिसका एटॉमिक नंबर, थोड़ा ध्यान दीजिए, जिसका एटॉमिक नंबर 20 है और मास नंबर 40 है। तो हम यहाँ पे क्या देख पाते हैं, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि ये देखिए एटॉमिक नंबर यहाँ पर 18 और यहाँ पर एटॉमिक नंबर 20 है। तो एटॉमिक नंबर क्या है, अलग अलग है। लेकिन मास नंबर देखिए, मास नंबर यहाँ पर 40 है और यहाँ पर भी मास नंबर 40 है। तो जब मास नंबर क्या हो गया, यहाँ पर मास नंबर हमारा सेम हो गया है। तो मास नंबर जब हमारा सेम हो गया और एटॉमिक नंबर हमारा क्या हो गया, डिफरेंट हो गया, तो हम कहेंगे कि ये जो अलग अलग एलिमेंट्स के आपको एटम्स दिखाई दे रहे हैं ये दोनों आइसोबार हैं, ये दोनों आइसोबार्स हैं। अब कुछ और एग्जाम्पल्स की तरफ भी हम लोग बढ़ सकते हैं और देख सकते हैं कि किस तरह से होता है ये। तो यहाँ पर दिमाग में इतना हमें रखना है कि जिसका एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो लेकिन मास नंबर सेम हो। अब मैं इसको ज़्यादातर एक कोशिश करता हूँ कि आपको एक कुछ क्वेश्चंस के थ्रू प्रैक्टिस कराता हूँ, तो जैसे कि इसमें आपको ज़्यादा समझ में आए। एक क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं, ये Z है, तो थोड़ा सा यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि अगर मैं इस क्वेश्चन में आपको ये बोलूँ कि आपको ये बताना है कि इनमें से कम कौन ऐसे दो एलिमेंट हैं जो आइसोटॉप्स हैं और आइसोबार्स हैं। तो मैंने आपको क्योंकि आइसोटॉप्स के बारे में समझा रखा है तो क्वेश्चंस दोनों बेस पर मैंने आपको दिया हुआ है। तो आपको याद हो, पहले हम लोग चलिए आइसोबार के बारे में देखते हैं। तो आइसोबार का कॉन्सेप्ट क्या है, तो आइसोबार हमें ये कहता है कि मास नंबर सेम होना चाहिए। तो अब देखिए मास नंबर होता कहाँ पर है, ऊपर में होता है। तो देखिए कि यहाँ पर 231 है, क्या किसी के पास 231 है? नहीं है। इट मीन्स कि इसका कोई आइसोबार तो नहीं बनने वाला है क्योंकि मास नंबर सेम होना चाहिए था। अच्छा, अब आगे देखिए, इसका मास नंबर 230 है और यहाँ पर भी देखिए 230 है। तो मास नंबर क्या हो गया, सेम हो गया। यहाँ पर मास नंबर 230 और यहाँ पर मास नंबर 230। तो अब आइसोबार के लिए एक कंडीशन तो मिल गया। दूसरा कंडीशन हमें क्या पता करना है, दूसरा कंडीशन हमें पता करना है कि एटॉमिक नंबर डिफरेंट होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए इसका एटॉमिक नंबर 91 है और इसका एटॉमिक नंबर 88 है। तो हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ पर जो दो एलिमेंट हमारे पास हैं Z91 और Z88, 230 और 230, तो मास नंबर सेम है और एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। तो हम कहेंगे कि ये दोनों जो हैं वो हमारे आइसोबार हैं। तो ये हमारे आइसोबार बन जाते हैं। अच्छा, अब तो ये हमारे आइसोबार हो गए। अब हमें क्या देखना है कि आइसोटॉप्स कौन होता है। तो आइसोटॉप्स का कॉन्सेप्ट क्या होता है, आइसोटॉप्स का कॉन्सेप्ट ये होता है कि एटॉमिक नंबर सेम होना चाहिए और मास नंबर डिफरेंट, जस्ट इसका उल्टा होना चाहिए।
तो अब हम देखेंगे कि एटॉमिक नंबर सेम किसका है। तो यहाँ पर देखिए इसका एटॉमिक नंबर यहाँ पर 90 है और यहाँ पर देखिए एटॉमिक नंबर 19 है। तो अब देखते हैं मास नंबर चेक करके। तो मास नंबर देखिए यहाँ पर 231 है और यहाँ पर 233 है। तो मास नंबर यहाँ पर डिफरेंट हो जाता है और एटॉमिक नंबर सेम हो जाता है। तो ऐसे को हम क्या बोला करते हैं, आइसोटॉप्स बोला करते हैं। तो ये हमारा Z90 और 231 और ये Z90 233 ये हमारा क्या कहलाता है, तो ये हमारा आइसोटॉप्स कहलाता है। ये हमारा आइसोटॉप्स कहलाता है। अच्छा, अब आपको ये लग रहा होगा कि आखिरकार आइसोबार तो हमने सीख लिया कि आइसोबार हम किसे कहेंगे आइसोबार। तो आइसोबार हम उसे कहेंगे जिसका मास नंबर सेम हो बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर हो। अब कभी सोचिए एटॉमिक नंबर डिफरेंट कैसे हो रहा है। तो एटॉमिक नंबर जो डिफरेंट हो रहा है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की वजह से डिफरेंट हो रहा है। अगर हम इसको एनालाइज करें तो थोड़ा सा देख पाएंगे। तो जैसे कि अभी मैं क्या कर लेता हूँ, एक आइसोबार लेता हूँ, तो हम देखेंगे कि प्रोटॉन क्या बताता है। तो प्रोटॉन एटॉमिक नंबर को इंडिकेट करेगा और न्यूट्रॉन साथ में तो हुआ करता है। तो ये हमारा न्यूट्रॉन्स है। तो हम मास नंबर अगर कैलकुलेट करना चाहते हैं तो मास नंबर निकालने का तरीका क्या था, दोनों को जोड़ देना। तो ये तो हमें पता है। तो अब थोड़ा सा देख लीजिए कि अगर मैं इस तरह से क्या करता हूँ, आर्गन लेता हूँ, यहाँ पर 18 और यहाँ पर 40। अब थोड़ा सा देखिए, अब मैं ये पता लगाना चाहता हूँ कि ये जो आर्गन है, ये आर्गन जो है, इस आर्गन का प्रोटॉन कितना है। तो देखिए आपको याद होगा कि जो प्रोटॉन अगर हम इसका पता लगाना चाहते हैं तो जो एटॉमिक नंबर होता है उसी एटॉमिक नंबर को ही हम प्रोटॉन कहते हैं। तो जितना एटॉमिक नंबर हो वही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बनता है। तो यहाँ पर एटॉमिक नंबर 18 है, इसका मतलब इसका प्रोटॉन कितना हमारे पास है, तो इसका प्रोटॉन हमारे पास 18 हो जाया करता है। प्रोटॉन हमारी कितनी होती है, 18 हो जाती है। तो अब इसमें से हम देखेंगे कि टोटल न्यूट्रॉन्स कितना होता है। तो न्यूट्रॉन्स अगर मुझे निकालना है तो मुझे पता है इस पूरे को घटा देते हैं तो मुझे कुछ मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा 22। अब ये देखिए ये क्या है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को जब जोड़ते थे तो क्या मिलता था, मास नंबर। तो मास नंबर हमें कितना मिल जाएगा, 40 मिल जाया करेगा, जो कि आपको ऊपर में दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे देखिएगा क्या हो रहा है। अच्छा, अब मैं ये एक ले लिया हूँ, अब मैं फिर से कैल्शियम को ले लेता हूँ। कैल्शियम जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 20 होता है। ठीक है। अब देखिए कैल्शियम जो है इसका प्रोटॉन पता लगाना चाहते हैं। तो कैल्शियम का प्रोटॉन कहने का मतलब ये जो एटॉमिक नंबर है उसे कहते हैं। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमारा 20 हो गया और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी 20 होता है। तो इन दोनों को अगर हम जोड़ दें तो मास नंबर 40 हो जाया करेगा। तो मास नंबर 40 हो जाया करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर अगर हम देखें तो इसका मास नंबर 40 होता है। अब थोड़ा सा नोट करें, यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि अगर हम ध्यान से देखने की कोशिश करें कि ये मास नंबर जो है वो तो हर हालत में सेम आ रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है यहाँ पर। लेकिन जो यहाँ पर है एटॉमिक नंबर वो बदल रहा है। तो एटॉमिक नंबर क्यों बदल रहा है, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बदल रहा है। तो देखिए इससे एक बात समझ में आती है, अलग अलग एटॉमिक नंबर ये बताता है कि वो अलग अलग एलिमेंट है। तो अगर मैंने क्या कहा कि 18 एटॉमिक नंबर है तो जाहिर सी बात है वो सिर्फ आर्गन ही एटम हो सकता है और कोई नहीं। अगर मैंने कहा कि किसी की एटॉमिक नंबर 20 है तो वो कैल्शियम एलिमेंट ही हो सकता है और दूसरा कोई नहीं हो सकता है। तो अलग अलग एटॉमिक नंबर हमें ये डिसाइड करके बताता है कि वो अलग तरह का एलिमेंट होता है। तो फाइनली अब मैं इसको
कुछ समराइज अगर करने की कोशिश करूं तो आप इसको इस तरह से देखेंगे कि यहाँ पर अलग अलग ये एटम्स हैं, आर्गन का एटम्स, कैल्शियम का एटम्स, ठीक है। तो ये अलग अलग एलिमेंट भी होगा। तो एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, अब इसके हम डेफिनेशन कर बनाने की कोशिश करें तो डेफिनेशन हमें पता चलेगा। एटम्स ऑफ different elements having different atomic number, different atomic numbers, but the same mass number, but the same mass number। तो ये हमारा इस तरह से सेम मास नंबर होता है। जो डेफिनेशन हमारी बनती है तो हम यहाँ पर क्या जजमेंट कर सकते हैं कि जिसका डिफरेंट एलिमेंट्स आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट एटम्स आते हैं, तो डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम मास नंबर अगर होता है तो हम उसे आइसोबार कहते हैं। तो इसकी हमारी डेफिनेशंस क्या बनती है, क्योंकि डिफरेंट एटॉमिक नंबर से डिफरेंट एलिमेंट्स का जिक्र होता है और उसमें जो आइसोटॉप्स आपको दिखाई दे रहे हैं, जो एटम्स आपको बताए जा रहे हैं, तो ये जो एटम्स होते हैं अलग अलग एलिमेंट्स के जिसका एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो और मास नंबर सेम हो, तो हमारा आइसोबार कहलाता है। अब इस पर हमें काफ़ी ज़्यादातर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके देखनी चाहिए कि आखिरकार हम इससे और क्या क्या क्वेश्चंस बना सकते हैं और किस किस टाइप के क्वेश्चंस इसमें हमारे इम्प्लीमेंट हुआ करते हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही, बाकी मैं आगे बार में आपको कुछ क्वेश्चंस अभी करके देता हूँ। तो जैसे कुछ मैं क्वेश्चंस कर देता हूँ आपके साथ। अब जैसे यहाँ पर देखिए कुछ क्वेश्चंस, क्योंकि अगर आपने आइसोटॉप्स भी स्टडी कर लिया है और आइसोबार भी, तो अब मैं आपको कुछ इस तरह का क्वेश्चंस दे रहा हूँ। एक हमारे पास एलिमेंट ए है जिसका प्रोटॉन, मैं प्रोटॉन को पी से इंडिकेट कर रहा हूँ और न्यूट्रॉन्स को स्मॉल एन से और इलेक्ट्रॉन को ई से। तो जिसका प्रोटॉन 6 है, न्यूट्रॉन 6 है और इलेक्ट्रॉन्स 4 है। एक दूसरा एलिमेंट बी है जिसकी प्रोटॉन 18 है और न्यूट्रॉन्स 22 है और यहाँ पर 18 हुआ इलेक्ट्रॉन्स। सी ले लेते हैं तो ये होता है 17, 20 एंड 17। डी अगर हम ले लें तो 9, 10 एंड 11 और ई ले लें तो 17, 18 एंड 17। अब हमें इसमें से ये देखना होगा कि ए से लेके ई तक में से कौन ऐसा एलिमेंट है जो आइसोटॉप्स का जिक्र कर रहा है। तो आइसोटॉप्स के लिए कंडीशन जो हमारे पास थी कि एटॉमिक नंबर हमारा जो होना चाहिए वो सेम होना चाहिए और मास नंबर डिफरेंट हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग इस तरह से कुछ देखने की कोशिश करें। पहले हम ये देखेंगे कि एटॉमिक नंबर हम कैसे पता लगाते हैं। तो एटॉमिक नंबर हम पता लगाने के लिए क्या करते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के पास आते हैं। तो किसका नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है पहले हम ये देखते हैं।
तो यहाँ पे देखिए कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स यहाँ पर 17 है और यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 17 है। ये किसका है? सी का है। तो अगर हम देख लें यहाँ पर कि सी एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 17 है, और देखिए यहाँ पर इस तरह से मास नंबर निकालना होगा। तो इन दोनों को अगर हम जोड़ देते हैं तो मास नंबर मिल जाता है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स तो है और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो हमारे पास 37 आता है। और देखिए यहाँ पर ई एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर 17 यहाँ पर इंडिकेट किया हुआ है, और इसका मास नंबर मुझे निकालने के लिए न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं 35 आ रहा है। तो हम क्या देख पाएंगे कि यहाँ पर इस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर और यहाँ पर ई एलिमेंट का एटॉमिक नंबर दोनों का सेम है और मास नंबर डिफरेंट है। सो इससे कंक्लूजन निकला कि इन पूरे ए से ई के बीच में जो हमारा सी है और ई जो है वो दो एलिमेंट आपस में आइसोटॉप्स हैं। सी एंड ई एलिमेंट्स आर आइसोटॉप्स। तो इस तरह से हमारे क्वेश्चंस कुछ बन जाते हैं। सो इट्स इनफ फॉर टुडे।